प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक छोटी बच्ची जिसने पहले ट्रेन की यात्रा नहीं की थी, या कहें तो कोई भी लंबी यात्रा नहीं की थी, उसको एक बार मौका मिला कि वो ट्रेन की यात्रा करे। और शायद दिन भर की यात्रा थी, और जब वो खिड़की पर बैठी थी तो उसने आगे देखा कि एक बड़ी नदी आ रही है, और वो घबरा गई कि कैसे ये ट्रेन नदी को पार करेगी। उसको बड़ी घबराहट हो रही थी और बड़ा शक हो रहा था कि क्या पार कर पाएंगे या नहीं पर कर पाएंगे, और कैसे सुरक्षा से इसके पार चले जाएंगे। तो उसने इतना तो सोचा कि ये लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई तो तरीका होता होगा इस नदी पार करने का। और जैसे वो नदी के करीब आए, ट्रेन नदी के करीब आई, तो उसने देखा कि ट्रेन तो नदी के ऊपर से चली गई। और ऐसा ही एक दूसरी और तीसरी नदी के साथ भी हुआ जो उनके रास्ते में आई। और फिर उसने बड़ी चैन की सांस लेकर वो पीछे बैठ गई कि चलो, किसी ने हमारे आगे आगे ऐसे रास्ते या ब्रिज लगा दिए हैं, रेलवे ब्रिज लगा दिए हैं ताकि उस पर से ट्रेन निकल जाए। तो उसको पहली बार समझ में आया कि जब ट्रेन नदी के सामने आती है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ होता है जिसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, यूहन्ना 5 अध्याय की 24 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के वचनों को एक्सेप्ट करता है, प्रभु यीशु पर, परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है, तो प्रभु कहता है उस व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वरन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएगा। कैसे एक व्यक्ति मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है? बाइबल लूका 16 में एक अमीर आदमी की कहानी बताती है, और यह आदमी सुख विलास, भोग विलास का जीवन बिताता था। इसके 5 भाई थे। बैंजनी यानी बहुत कीमती शाही कपड़े रोज पहनता था, रोज पार्टीज करता था। और एक दिन ये मर गया, जैसे सब मरते हैं ये भी मर गया। और उसने एकदम पाया कि वो भयानक अग्नि में है। यानी पृथ्वी पर तो उसकी देह रह गई, लेकिन उसकी आत्मा एकदम अधोलोक में पाई गई। और वहां से उसने बहुत चीखा पुकारा कि मुझे बचाओ, मुझे पानी दो, किसी को भेजो मेरी मदद के लिए। लेकिन वो व्यक्ति वहां से निकल नहीं पाया, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने पापों में मर जाता है वो नरक जाता है, अधोलोक जाता है, और सदा के लिए वही रहता है उस पीड़ा में। आज भी वो अमीर आदमी वहीं पर है, और कोई भी छुटकारा नहीं है अगर एक व्यक्ति नरक में चला जाता है ना? इसी को मृत्यु कहते हैं, अर्थात दूसरी मृत्यु। बाइबल इसको दूसरी मृत्यु कहती है। और हमें पता चलता है कि मृत्यु के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है।
और उस खाई को पार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ब्रिज बनाया। बहुत लोग मृत्यु के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं, वैसे ही जैसे वो छोटी बच्ची जब उसने बड़ी नदी को देखा, सोचा कि अब क्या होगा, ट्रेन कैसे पार करेगी, क्या सब डूब जाएंगे। पता नहीं उस बच्ची के माइंड में क्या क्या विचार आए होंगे। वैसे ही कई लोग मृत्यु से डरते हैं कि क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगी, मेरे पापों का क्या होगा। हर दिल खामोशी में विश्वास करता है कि न्याय तो होगा ही, ईश्वर को जवाब देना तो पड़ेगा ही, सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा तो होना पड़ेगा ही। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह ब्रिज बनाया है। और वो ब्रिज क्या है? वो कलवरी का क्रूस है, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे पापों को और पापों की सजा को उठा लिया। उसका शरीर हमारे लिए टूट गया, उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया। जो कोई पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति उस खाई को पार कर जाता है। उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु का क्रूस वो ब्रिज बन जाता है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाता है और उस सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाता है जिसको बाइबल अनंत जीवन कहती है। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है, भयानक दंड है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मृत्यु से जीवन में प्रवेश करने का जो ब्रिज है वो प्रभु यीशु का क्रूस है, उसके बलिदान पर विश्वास करना है। और जो विश्वास नहीं करता, जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता, वो पार नहीं कर पाता, परंतु वो उस खाई में गिर जाता है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर दुख उठा रहा था और उसके आखिरी क्षण थे, तो दाएं बाएं भी दो डाकू क्रूस पर लटकाए गए थे और उसमें से एक ने अपनी गलती मानी, एहसास किया कि हां मैंने पाप किए हैं। उसने अपने साथी को भी बताया कि हमें तो अपने कामों का ठीक प्रतिफल मिल रहा है, परंतु इस मनुष्य ने, इस यीशु ने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, उसी क्रूस पर लटकते लटकते प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही। वो डाकू के लिए एक ब्रिज प्रभु यीशु ने तैयार कर दिया कि जब उसकी आंखें यहां बंद होगी तो प्रभु यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि प्रभु ने उस डाकू से पहले अपने प्राण दे दिए थे। डाकू के तो और रोमी सैनिकों ने पैर तोड़ दिए ताकि जल्दी मर जाए, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए जब प्रायश्चित पूरा कर दिया, उसके बाद उसने स्वयं अपने प्राण दे दिए। एक और घटना होती है जब एक धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, और ये परमेश्वर के राज्य का खोजी था, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता था। और प्रभु यीशु उसको कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु ने उसको कहा, तुझे नया जन्म पाना अवश्य है, और ये नया जन्म सच्चा पश्चाताप से
और यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। यही वो ब्रिज बन जाएगा जो तुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। मृत्यु से पार होकर तू जीवन में प्रवेश करेगा। तुझे नया जन्म पाना अवश्य है, लेकिन आपको मालूम है एक दिन ये ब्रिज उठा लिया जाएगा, रहेगा नहीं। उसके बाद कोई तरीका नहीं है मनुष्य के पास मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने का। फिर दंड ही दंड है। जब तक अनुग्रह का द्वार खुला है वो ब्रिज है वहां पर, लेकिन अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। इस संसार पर न्याय आने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है हर मनुष्य को हर जगह के अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु है। अनंत जीवन यीशु में है। तो उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।